आया था। एक क्वेश्चन पूछा था नीति आयोग का वर्तमान सीईओ, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ पूछा था। सीईओ आप कहेंगे सर वर्तमान सीईओ की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है जी, सुब्रमण्यम। यहां पर हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि पीएम मोदी से संबंधित, पीएम की कोई योजना पूछी थी, योजना। अब ये नहीं पता क्या योजना थी, यहां पर योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन नंबर चौथा है कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं तो 6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 6 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैराकी से संबंधित एक क्वेश्चन था, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा था वो तैराकी से संबंधित था, कुछ ऐसे था तैराकी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था, तैराकी से संबंधित कुछ था, तैराकी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं पता क्या था बेटा, ये भी नहीं आया पूरा। सुंग वंश का संस्थापक पूछा था, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग, संस्थापक कौन था जी, पुष्यमित्र सुंग था। कौन था, पुष्यमित्र सुंग। आप कहेंगे सर पुष्यमित्र सुंग जिसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और सुंग वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन था खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, खोड़िया नृत्य किससे संबंधित होगा, खोड़िया नृत्य। तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, अब जो भी ऑप्शन में दिया हो, हरियाणा दिया होगा जाहिर सी बात है क्योंकि हरियाणा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आया था तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन था तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित हैं, किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये छऊ से संबंधित है, किससे, छऊ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य से, एक क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा था, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन था। और मैं बताता आता हूं कि मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कॉमन है, आना ही आना है। समानता का अधिकार कौन सा है, ऐसे करके पूछा था। समानता का अधिकार निम्न में से कौन सा है, अधिकार कौन सा है, मतलब दिया हुआ होगा ऑप्शन में 14, 15, 16, ये दिया होगा। समानता के अधिकार में नहीं है, समानता के अधिकार में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन था के अधिकार में नहीं है, ऑप्शन दे रखे होंगे 14, 15, 16, तो ये तो है 14 से लेकर 18 तक तो समानता का अधिकार है। इसके बाद यदि कोई आया होगा तो वो समानता के अधिकार में नहीं काउंट होगा। आर्टिकल दे रखे थे जैसे 14, 15, 16 और 22 दिया हो तो 22 नहीं होगा क्योंकि 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग 0.2% की कमी हुई है, तो आप कहेंगे सर सिख समुदाय में, किसमें, सिख समुदाय की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर सिख समुदाय में 2.20, अरे क्या है ये 0.2% है, माफी चाहूंगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। एक था जल्लीकट्टू किस त्योहार पर किया जाने वाला है, जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जल्लीकट्टू आप कहेंगे सर जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है, आयोजित, तो आप कहेंगे सर पोंगल, तमिलनाडु में होता है पोंगल त्योहार पर, पोंगल पर, और पोंगल कहां किया जाता है, तमिलनाडु पर। तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को मिल पाए हैं आपके माध्यम से। नेक्स्ट अब हिंदी का होगा और ममतेज सर आ चुके हैं आपके लिए, तो सभी साथी जुड़ जाएं। हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग बहुत शानदार और जबरदस्त जिंदाबाद एकदम करे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज जो है अब हिंदी के जो प्रश्न मिले हैं कुछ विद्यार्थियों के द्वारा उसको हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप लोगों की जो कमेंट्स थी, मैं सारी कमेंट्स को पढ़ा जो आपका इससे पहली शिफ्ट का, सुबह वाली शिफ्ट का मेरे दोस्त आपका एनालिसिस कराया गया था। तो आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड यही है कि एक और क्लास तदभव और तत्सम की लाई जाए और एसएससी जीडी में हिंदी से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, वो आप लोगों के लाए जाए। तो प्यारे बच्चे, आपकी जो बात है वो नीरज सर तक पहुंचा दी गई है। उनका यही मतलब उन्होंने यही बोला है कि मैं बहुत जल्द ही बच्चों के लिए एक क्लास, जो भी मेरे से होगा हर एक टॉपिक की क्लास मैं जरूर कराऊंगा। आप निश्चिंत होकर चिंता न करें, ठीक है मेरे दोस्त, आप निश्चिंत रहें, जरूर क्लास कराएंगे वो, ये बिल्कुल एकदम वादे के साथ उन्होंने बोला है, ठीक है। चलो, आज वो आ नहीं पाए किसी कारणवश, है ना। तो देखिएगा मेरे दोस्त, एक तो मुहावरा आया था आप लोगों का चिपके रहना, एक मुहावरा आया था मेरे दोस्त चिपके रहना, ये मुहावरा आया था, ये मुहावरा मेरे दोस्त आप लोगों का आया था, एक आप लोगों का। और एक मेरे दोस्त, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर चपल का विलोम आया था, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे हैं विलोम नहीं आया था। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब आया था या नहीं आया था, ये मेरे दोस्त बच्चों के, हम तो केवल बच्चों से फोन पर ही बात कर सकते हैं और बात करके ही मेरे दोस्त, एक देश का बताया था एक बच्चे ने, अब बच्चों को याद भी नहीं रहता। विलोम शब्द 2 थे, आप लोग ध्यान रखना मेरे दोस्त।
और गद्यांश जो आया था मेरे वीर, वो आप लोगों का आया था गद्यांश किसके लिए? वो आया था आलस्य से संबंधित गद्यांश आया था मेरे दोस्त। आलस्य से संबंधित गद्यांश था, आलस्य से संबंधित प्यारे बच्चे गद्यांश था आप लोगों का, आलस्य से रिलेटेड गद्यांश था आप लोगों का। और पर्यायवाची शब्द मेरे दोस्त आप लोगों से पूछे गए थे, पर्यायवाची भी आप लोगों के मेरे दोस्त पूछे गए थे। और पर्यायवाची जो है आप लोगों के मेरे दोस्त हानि का विलोम, सॉरी इसका पूछा था। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर हानि का विलोम पूछा था, सॉरी हानि का पर्यायवाची, हानि का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, फोन करा मैं दी फोन करा इसका पेपर कैंसिल हो गया है। हाँ प्यारे बच्चे, कुछ सूत्रों से आ रही है ये न्यूज, अभी ऑथेंटिक जब तक ना आ जाए तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही ऑथेंटिक अगर हो गया तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है प्यारे बच्चे, क्योंकि सब बच्चों के हित में, आप लोगों के हित में जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया है वो आप लोगों के हित में ही होगा, आप चिंता न करें। ठीक है, अब एक वाक्य शुद्धि का प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों का आया था वीर, इसका आया था वाक्य शुद्धि का मेरे वीर, आप लोगों का प्रश्न आया था एक। तो वाक्य शुद्धि में मेरे दोस्त हमसे पूछा गया था कि हिंदी हमारी मात्र ऐसे करके लिखा था मात्र, लेकिन मात्र को त्रुटि में लिखा गया था। मातृभाषा है तो प्यारे बच्चे मातृभाषा, मात्र ऐसे नहीं लिखा जाता, आप लोग जानते हो मातृभाषा को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये त्रुटि था, इसमें त्रुटि पूछी थी। ठीक है, दो मुहावरे मेरे वीर आप लोगों के आए थे, दो मुहावरे आप लोगों को देखने के लिए मिले थे, दो मुहावरे, लेकिन बच्चों के द्वारा मुहावरे बताए गए हैं, बच्चों के द्वारा मुहावरे बताए गए हैं। और प्यारे बच्चे आप लोगों को, प्यारे बच्चे योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के सामने पढ़ करके बता रहा हूं कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर की पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। ये मुख्यमंत्री आदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश हैं। और ट्विटर मैंने मेरे दोस्त पढ़ करके बताया, मुझको बहुत ज्यादा खुशी, अब तुम पूछो मत कितनी खुशी, तो बहुत दिन से मेरे दोस्त हंसे भी नहीं और खुल करके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो उम्मीद के साथ ये लग भी रहा था कि भाई कैंसिल तो होनी है, क्योंकि सबके पास पुख्ता सबूत थे, तो बहुत अच्छा हुआ प्यारे बच्चे, आप लोगों के साथ न्याय मिला, आपको बहुत खुशी हुई। आगे है मेरे दोस्त, एक बच्चे ने बताया था, और हाँ प्रश्न जो एसएससी जीडी में आ रहे हैं ना मेरे वीर, वो आप लोगों के प्रश्न जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आप लोगों के रिक्त स्थान के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, वो आपके प्रश्न रिक्त स्थान के माध्यम से आ रहे हैं। देखो दो मुहावरे बच्चों ने बताए, एक ने बताया कलेजे पर पत्थर रख लेना भैया, ये बताया था। एक बच्चा कह रहा भैया ये नहीं आया था, कुछ पक्का नहीं कह सकते क्योंकि भाई फोन से बात होती है, मैं बस केवल ये बता देता हूं कि मुहावरे लोगोक्ति आ रहे, दो प्रश्न आ रहे, ठीक है वीर। और रिक्त स्थान तो मेरे दोस्त रिक्त स्थान के माध्यम से प्रश्न तो पूछे ही जा ही रहे हैं, रिक्त स्थान के माध्यम से प्रश्न 2 या 3 मेरे दोस्त प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी अन्य टॉपिक से भी प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। ये बात सिद्ध हो गई बिल्कुल, हाँ भैया ये बात सिद्ध हो गई, अभी ऑफिशियली मैंने पढ़ करके बताया है। योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है ट्वीट मैंने आपको पढ़ करके बताया, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है। और भर्ती कैंसिल मतलब पेपर कैंसिल हुआ है, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, पेपर द्वारा होगा, मात्र 6 महीने में पेपर द्वारा कराने के लिए बोल दिया है, ये आदेश दे दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिएगा। और ये मेरे दोस्त हाँ तद्भव तत्सम की अगर मैं बात करूं तो प्यारे वीर तद्भव तत्सम के आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तद्भव और तत्सम के 2 प्रश्न 101% आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न वीर आप लोगों के पूछे जा रहे हैं तद्भव और तत्सम के। आगे प्यारे बच्चे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वर्तनी आ रही है मेरे दोस्त, वर्तनी के 2 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो वाक्य शुद्धि मैंने बता दिया इस तरीके से आ रहा है, 2 प्रश्न आ रहा है, जैसे अभी बताया था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें मात्र शब्द में त्रुटि लिखी हुई थी और मात्र को बताया गया था। बिल्कुल आप चिंता मत करो, आज के शिफ्ट में, हाँ अगर आज के शिफ्ट में नहीं पूछे गए होंगे अगर तद्भव तत्सम, तो प्यारे बच्चे तद्भव तत्सम पूछे जा रहे हैं, प्यारे बच्चे तद्भव पूछे जा रहे हैं, तत्सम और तद्भव पूछे जा रहे हैं। और भाई हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है, समझो कि बच्चों को न्याय मिला और हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। चलिएगा अब मेरे दोस्त रीजनिंग के जो है एनालिसिस कर लीजिए वीर आप। भाई देखो वास्तव में बहुत खुशी की बात है, जिन बच्चों ने मेहनत की थी बहुत शानदार तरीके से, गरीब परिवार के बच्चे थे, मैक्सिमम सभी बच्चे गरीब परिवार के हैं, और सबने बहुत लगन के साथ मेहनत की थी और उनका दिल बिल्कुल टूट गया था जब पेपर लीक हुआ था, बहुत ज्यादा स्तर पर पेपर लीक हुआ था। वो सभी लोग इसीलिए धरने पर बैठे हुए थे वहां उसी दिन से, तो वो सभी बच्चे परेशान थे। और उनके लिए खुशी की बात यह है कि भैया चारों शिफ्ट कैंसिल हो गई है, मजा आ गया। और अब भर्ती बोर्ड से बस एक गुजारिश ये रहेगी हमारी कि अब जब कभी भी आप एग्जाम कराओ, है ना, जब कभी भी आप एग्जाम कराओ तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कराना, कोई भी पेपर मतलब लीक ना हो पाए, वो आप अपने स्तर पे जैसा कर सकते हैं वैसा कीजिए, पूरे कठोर नियम लागू करें, कुछ भी करें वो उनके हाथ में है, क्योंकि बच्चा यही चाहेगा कि दोबारा से ऐसा ना हो, बस भर्ती बोर्ड से यही गुजारिश रहेगी। ठीक है दोस्तों, आ जाइए रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो भाई लेवल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में लेवल वही आ रहा है, आप 18-19 क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत शानदार तरीके से कर पा रहे हैं। तो रीजनिंग में मैं आपको बता दूं भैया, रीजनिंग में भैया सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वर्बल रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 17 क्वेश्चन, 16-17 भी हो सकते हैं। और नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं, नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके पूछे गए हैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का अभी मुझे पता चला है, तो इसलिए मैं 3 क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। 3 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। एक नेक्स्ट फिगर यानी कि फिगर सीरीज का, अगली आकृति का चयन करें, अगली आकृति का। एक छिपी आकृति यानी कि हिडन फिगर, छिपी आकृति का क्वेश्चन है, हिडन फिगर से एक क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन ये ज्ञात हो पाए हैं।
अब मैं बात करता हूं वर्बल रीजनिंग की। दोस्तों वर्बल रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्बल रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलो बात करते हैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भाई आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग आसान पूछी जा रही है, बिल्कुल आसान पूछी जा रही है। कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही इजी वाले हैं, मैं फिर कहूंगा इजी वाले हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं एनालॉजी की। एनालॉजी से आपके भैया पूछे जा रहे हैं 2 क्वेश्चन और 2 में आज की शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं कि सर एक नंबर वाला पूछा है, अब तक लेटर और वर्ड वाला चल रहा था और दूसरा लेटर वाला पूछा गया है, लेटर वाला है ना, एक नंबर वाला। चलो ये बदलते रहते, कभी नंबर वाला, कभी वर्ड वाला, कभी नंबर वाला, कभी वर्ड वाला। उसके बाद मैं बात करता हूं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट भैया सीरीज की। अगर मैं बात करूं तो सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन और 2 में एक में लॉजिक था गुणा 3 वाला और एक था स्क्वायर वाला लॉजिक। आसान, इजी मैं रखूंगा, बिल्कुल इजी में, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। भाई ब्लड रिलेशन से अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है वो भी इशारा करने वाला पूछा गया है, कर सकते हो, बड़ा ही आसान है, इजी बिल्कुल। डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिक्शनरी ऑर्डर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिक्शनरी ऑर्डर दिए गए 5 या 6 शब्द आपको दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार लगाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, रिपीटेड सीरीज पूछी जा रही है, रिपीटेड सीरीज पूछी जा रही है मेरे भाई, रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करता हूं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से दोस्त मेरे 2 क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका स्लॉग्स का पूछा गया है, स्लॉगिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन स्लॉगिज्म का पूछा गया है। ब्लड रिलेशन, डिक्शनरी, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो भाई 2 क्वेश्चन यहां पर और दोनों ही सर्कल वाले 7 व्यक्ति वाला और 5 व्यक्ति वाला, फेस अंदर की तरफ। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा रही है एग्जाम में। स्लॉग्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है और बाकी हो सकता है एक अल्फाबेट सीरीज का हो, है ना, अल्फाबेट सीरीज पॉसिबल है, इतना ही मुझे पता चल पाया है। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में दोस्तों वही सब कुछ है जो प्रीवियस में पूछा जा रहा है, प्रीवियस शिफ्टों में, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बस क्वेश्चनों की हेराफेरी। जैसे कि मैं बात करूं अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे कि आपको रेशियो दे दिया गया, कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, उनको बांटना होता है। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे कि रेशियो दिया गया है, कुछ अमाउंट दिया गया है ए बी सी का, ए बी और सी, मान लो कुछ इस तरीके से रेशियो इनका दिया है 7 4 3 कुछ भी, और टोटल अमाउंट दिया गया है टोटल, तो इनको बांटने की बात कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ वही सारी चीजें, वही सारे चैप्टर्स आपके रिपीट हो रहे हैं। एक सीआई का, एक एसआई का क्वेश्चन और भैया आपका एक डिस्काउंट का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल से पूछा गया है, समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक बेईमान है ना, मुर्गी वाला कुछ ऐसे करके इसमें लिखा हुआ नहीं है सही से, तो मैं बता देता हूं। एक ये वाला पूछा गया कि a प्लस बी किसी काम को कुछ दिन दिए गए थे, यहाँ पर दिन की वैल्यू दी गई थी और ये बोला गया था क्षमता का अनुपात जो होता है ना, उनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया था 4:1। तो भैया ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? डाटा देखो मैथ का एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पाते, है ना रीजनिंग का बता पाते, ना मैथ का बता पाते। जीएस का क्वेश्चन याद रह जाता है बच्चों को फिर भी, ठीक है। सीआईएसआई हो गया। और एक इस प्रकार का क्वेश्चन था कि 25 लोग किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो और कुछ मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, है ना। मजदूरों की संख्या वहां पूछी गई थी, दिनों की संख्या, मजदूर की संख्या, एक चीज पूछी गई थी, ठीक है। तो ये एक चोर पुलिस का भी क्वेश्चन पूछा गया, चोर पुलिस का, है ना, चोर पुलिस का एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक एवरेज का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो एग्जैक्ट डेटा तो दोस्तों नहीं है मेरे पास भी, तो मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। और एक विभाजिता वाला भी पूछा गया, डिविजिबिलिटी रूल वाला, वो नहीं बता पाया बच्चा कौन सा वाला पूछा गया, ठीक है। तो आज के लिए